क्योंकि बीमारी जो है परमेश्वर की ओर से नहीं आती, इसलिए उसके संतान होने के नाते हमें उस बीमारी का इनकार करना है, तिरस्कार करना है। And Jesus Christ has not come. आज हम आपको दिखाएंगे कैसे प्रभु यीशु मसीह के दास का सामर्थी प्रचार सुनकर मसीह विरोधियों की आंखों में आंसू आ गए। जब आप उस प्रचार को सुनोगे तो प्रभु यीशु मसीह आप सभी से बातचीत करेंगे, इसलिए आप सभी उस प्रचार को पूरा जरूर सुने। आप सभी उस प्रचार को सुन सकते हैं। Disease does not come from our heavenly Father. बीमारियां हमारे स्वर्गीय पिता की ओर से नहीं आती। The Bible says all good things come from above. बाइबल बताती है सारी भली बातें ऊपर से आती हैं। And because sickness does not come from God, then sickness must be rejected by us, और His children. क्योंकि बीमारी जो है परमेश्वर की ओर से नहीं आती, इसलिए उसके संतान होने के नाते हमें उस बीमारी का इनकार करना है, तिरस्कार करना है। And Jesus Christ has not come to strike us and smite us with diseases. He has come to heal our body and deliver us from diseases. और प्रभु यीशु मसीह हमारे शरीरों को बीमारी से पीड़ित करने के लिए नहीं आया, लेकिन वो इसलिए आया ताकि हर बीमारी से वो हमें चंगाई दे दे। Somebody say hallelujah. कोई जोर से कहे हालेलुया। For with His stripes we are healed, the Bible says. क्योंकि बाइबल कहती है कि उसके कोड़े खाए जाने से हम चंगे हुए हैं। I am not the healer. चंगाई देने वाला मैं नहीं हूँ। I am only a man like you. मैं तो आप ही के समान एक व्यक्ति हूँ। I am not the physician. और मैं कोई डॉक्टर भी नहीं हूँ। I am not the healer. मैं चंगाई भी नहीं देने वाला। No, my brother, no, my sister. नहीं मेरे भाई, नहीं मेरी बहन। Jesus Christ is the healer. प्रभु यीशु मसीह चंगाई देता है। He is the great physician. और वही महान डॉक्टर है। Tonight seek His touch. और आज की रात उसके स्पर्श को खोजें। My brother and sister. मेरे भाइयों और बहनों, Only the presence of God can rebuke disease. केवल परमेश्वर की उपस्थिति बीमारी को धिक्कार सकती है। Only the presence of Jesus can drive disease away. केवल प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति बीमारी को बाहर निकाल सकती है। Only He can deliver from disease and sickness. केवल वही हमें हमारी हर प्रकार की बीमारी से छुटकारा दिला सकता है। Sickness cannot stay when Jesus comes. जब प्रभु यीशु मसीह आता है तो बीमारी रह नहीं सकती। For when Jesus comes, the tempter's power is broken. When Jesus comes, He'll wipe your tears away. He'll take your gloom and fill your heart with glory. For all will change when Jesus comes to stay. Tonight, आज की रात the presence of God परमेश्वर की उपस्थिति is going to come upon you वो आप पर उतरेगी। as you worship Him, जैसे आप उसकी आराधना करेंगे, as you call His name, जैसे आप उसके नाम को पुकारेंगे, and when His presence will come on you, और जब उसकी उपस्थिति आप पर आ जाएगी you're going to feel that blessed touch. तो परमेश्वर की उस धन्य स्पर्श को आप महसूस करेंगे। But then He requires of you just one thing. लेकिन वो केवल आपसे एक ही बात चाहता है। He requires of you just one thing. वो केवल आपसे एक ही बात चाहता है, Cooperate with Him. कि आप उसका सहयोग दें। Begin to move that part of the body that is afflicting you. और फिर शरीर के उस अंग को हिलाना शुरू करें जो आपको परेशान करता है। When Jesus saw a man with a withered hand one day, जब एक दिन यीशु ने सूखे हाथ वाले उस व्यक्ति को देखा, He said, stretch it. उसने कहा तू इसे फैला। And the man had to stretch it. और उस व्यक्ति को अपना हाथ आगे बढ़ाना पड़ा। His hand was withered. उसका हाथ इस तरह से मुड़ा हुआ था। And Jesus said, stretch it. यीशु ने कहा इसे तू फैला। The man could have said, I don't want to. मनुष्य ऐसा कह सकता था कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। The man could have said, I cannot. और मनुष्य ऐसा कह सकता था कि मैं कर नहीं पा रहा हूँ। He would have remained sick and crippled. तो ऐसी दशा में वो बीमार और ऐसी दशा में रह जाता। But when he gave some effort,
लेकिन जब उसने कुछ प्रयत्न किया, when he begins to act his faith, जब उसने अपने विश्वास को कार्य में लाना शुरू किया, when he began to release his faith, और जब उसने अपने विश्वास को बढ़ाना शुरू किया, the moment he began to move, जिस समय उसने अपने हाथ को हिलाना शुरू the किया, power of God came परमेश्वर की सामर्थ आ गई and went through his hand और उसके हाथों से होकर गई, and his arm और उसके जो हाथ था and released him. वो पूरी तरह से चंगा हो गया। आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे प्रभु यीशु मसीह के दास के सामर्थी प्रचार को सुनकर मसीही विरोधियों की आंखों में आंसू आ गए। आप सभी को हम बताना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, सत्य को तुम जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज बहुत सारे लोग हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं, तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह खुद को तो नहीं बचा पाया, हमको क्या बचा पाएगा। ऐसे बहुत सारे झूठे आरोप मसीही विरोधी ईसाई लोगों पर लगाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह ठट्ठों पे नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा भी। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार के पापियों से बहुत प्यार करता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में धर्मियों को बचाने के लिए नहीं बल्कि पापियों का उद्धार करने के लिए आया है। और परमेश्वर की इच्छा यह है हम में से कोई भी नरक में ना जाए, लेकिन हर एक व्यक्ति अनंत जीवन का और बहुतायत के जीवन का अधिकारी बने, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, चोर और किसी काम के लिए नहीं लेकिन चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आया है कि हम जीवन को पाए और अनंत जीवन को प्राप्त करें। आप सभी इस वीडियो को सुनकर क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और आप सभी इस वीडियो को एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वह व्यक्ति आपके द्वारा सच्चाई को पहचान सके, नरक की आग से बचाया जाए। और प्रभु यीशु मसीह का वायदा है, अंत के समय में ऐसा होगा कि हर एक घुटना प्रभु यीशु मसीह के सामने झुकेगा और हर एक जीभ अंगीकार करेगी कि हमारा यीशु मसीह प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आशीष दे।